पहले वाला है। हाँ, आज की प्रसंग है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ए तपो जना दम अहंकार संयुक्ता काम राग बलान पीता। इसका अर्थ हुआ कि अहंकार, मनुष्य जो शास्त्र विधि से घोर तप करते हैं, दम और अहंकार अच्छी तरह से उनमें युक्त होता है, जुटा हुआ होता है। जो भोग पदार्थ, आसक्ति और हठ से युक्त होते हैं, जो शरीर में स्थित पांचों भूतों का अर्थात पांच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले उन अज्ञानियों को तू आसुरी निष्ठा वाला समझ। आगे व्याख्या है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है, भगवान की सबसे महत्वपूर्ण वाणी है, क्योंकि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो शास्त्रीय विधि से संस्कारवान विधि से रहित हैं। रहित कहने का मतलब उसमें वो विधि नहीं होता, परंतु तब भी घोर तप में निरत रहते हैं, क्योंकि उनकी अभिरुचि शक्ति संग्रह में होती है। न तो वे स्वयं ईश्वरीय व्यवस्था को मानते हैं और न ही दूसरा का उसको पालन करना चाहता है और वो उसे नहीं करने देते हैं। इसको पौराणिक आख्यान में ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण चर्चित हैं, जैसे में रावण, महिषासुर, सुम्भ निशुम्भ, हिरण्यकश्यपु से लेकर भस्मासुर तक के सभी ने क्या किया? शक्ति अर्जन के लिए तपस्या किया और तप को ही माध्यम बनाया। रावण जब शक्ति संग्रह करने के बाद स्वयं त्रिलोक का स्वामी बन बैठा, तो उसके बाद उसने दैवी व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, यानी ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया। ईश्वर से शक्ति लिया, लेकिन उस ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया कि मैं ही ईश्वर हूँ। न तो बस स्वयं मानता था, न उसके राज में कोई और भगवान का नाम ले तो वह उसे पालन नहीं करने देता था। इसलिए उसने विभीषण को, मंदोदरी को, सभी को अपशब्द कहे, गाली दिए। विभीषण जो उसका भाई था, उसको उसने लात मारकर त्याज दिया, राज से निकाल दिया। और जो अपने भाई को निकाल देता है, उसका वही हालत होता है जो रावण का हुआ। रावण ने अपने भाई को लात से मारा, तो इसी कारण लंका जली, रावण मारा गया। राम ने अपने भाई को गले से लगा कर रखा, राम के भाई सदा साथ रहे, इसलिए विजय किसकी हुई? राम की हुई। जो अपने भाई को त्यागता है वो सतत कष्ट पाता है, जो अपने भाई को साथ लेकर चलता है विजय सदा उसी की होती है। इस तरह से हिरण्यकश्यप की प्रहलाद के प्रति कुत्सित बुद्धि का कारण यह था कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप को न मानकर भगवान को मानता था। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कहते तो घोर तप हैं, घोर तपन्ते ए तपो जना, परंतु वो तप शास्त्र विहित न होकर शास्त्र विरुद्ध होता है। अशास्त्र विहित क्योंकि उनका भाव तामसिक होता है और उद्देश्य मात्र शक्ति अर्जन करना होता है, फिर उस शक्ति का उपयोग वे अहंकार प्रदर्शन के लिए करते हैं। निश्चित रूप से जो घोर तप करेगा वो दो ही कारणों से ऐसा कर सकेगा, या तो अपने अहंकार का विसर्जन करके जो पथ समर्पण विलय विसर्जन का है, अथवा अपनी दम अहंकार को भर के जो पथ फिर दम अहंकार से भरा है, उसके कारण जिद एवं हठ का हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे अपनी इच्छा पूरी करवा लेते हैं क्योंकि वे जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं। माँ से कहते हैं माँ ही खिलौना लेवे करेंगे, उसके लिए रोते हैं और उनकी पूरा होते हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सरल हैं, निष्कपट होते हैं, माता पिता स्वयं ही उनकी इच्छा पूरा करते हैं। माता पिता उसको भी देते हैं लेकिन अपनी इच्छा से देते हैं। श्री भगवान यहाँ आसुरी निष्ठा वाले व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आसुर निश्चयान, आसुरी निष्ठा वाले दम्भ अहंकार संयुक्ता, दम्भ एवं अहंकार से युक्त होते हैं। उनके लिए तपस्या भी अहंकार का प्रदर्शन मात्र है। दूसरा, एक व्रत रखे वो 3 रखकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। किसी ने एक चांद्रायण व्रत रखा तो 4 रखकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या का उद्देश्य दुराग्रह होता है, जिसे श्री भगवान काम एवं राग के बल से जन्मा मानते हैं और कहते हैं काम राग बलान्विता। जो भी वे करते हैं उनके पीछे उनका उद्देश्य राग एवं काम की पूर्ति होता है। इसलिए उनकी तपस्या उग्रता भावनाओं से, श्रेष्ठता से नहीं, बल्कि शरीर को कृष्णकाय बनाने से होता है। श्री भगवान कहते हैं कर्षंता शरीरम भूत ग्रामम, अर्थात ये शरीर में स्थित पंचभूतों को कृष करते हैं। कृष माने कमजोर करते हैं, उनको पोषित नहीं करते बल्कि उन्हें कृष करते हैं, सुखाते हैं, कष्ट देते हैं और इसी को वे तपस्या समझते हैं।
बहुत लंबे समय तक भूखे रहना, कांटों पर लेटना, एक हाथ ऊपर रख लेना, एक पैर पर खड़े रहना, किसी भांति मन एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाना, उन्हें कृष्ण करना, किसी की भांति से वे ऐसा इंद्रियों को कष्ट देते हैं, उन्हें कृष्ण करते हैं, यही उनका तप का उद्देश्य होता है। ऐसे व्यक्ति को श्री भगवान आसुरी निष्ठा वाले कर मानते हैं और उनकी तपस्या को शास्त्र विरुद्ध मानते हैं। लेकिन संत जन ऐसी तपस्या नहीं करते हैं, वे भगवान का भजन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जिससे न शरीर को विशेष कष्ट होता है और न ही भगवान को कष्ट होता है, क्योंकि इस आत्मा में परमात्मा का, इस शरीर में आत्मा का निवास है, जो आत्मा भगवान का ही एक छोटा सा अंश है। जैसे हम सिम कार्ड डाल रखे हैं क्या चीज में, मोबाइल में, और सुपर कंप्यूटर का एक छोटा सा टुकड़ा है, वैसे ही भगवान का छोटा सा अंश हम में, आप में, सब में विराजमान है।